तो देखो आज से हम शुभारंभ करेंगे मैथ का, जो कि अंतिम चैप्टर बचा हुआ है। अंतिम चैप्टर बचा है हमारा कौन सा? 12। क्या नाम है इसका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम इसमें क्षेत्रफल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? आयतन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे को कोई बता सकता है कि एरिया क्या होता है? कोई बता सकता है क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है और फिर सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पता है आप लोगों को कि नहीं पता कि आप लोग रटते हुए चले आ रहे हैं आज तक? हैं? रट्टा मार जिंदाबाद, रट्टा मारो जिंदाबाद, है ना। कुछ नहीं पता है तुम लोगों को, पता नहीं क्या करके आ रहे हो 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में, 9th क्लास तक। सर ऐसी मैथ तो 6th क्लास की आ रही है। हाँ 7 पढ़ी है। देखो क्या होता है, जब कोई 2 डायमेंशनल सरफेस होती है ना, 2 डायमेंशनल, जैसे मान लो मैं बना दूं आप लोगों के लिए स्क्वायर बना दूं, क्या बना दूं? स्क्वायर। या रेक्टेंगल बना दूं, क्या बना दूं? रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल एक फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फ्लैट। फ्लैट का मतलब जैसे ये बोर्ड है, कैसा है? फ्लैट है। तो फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, 2 डायमेंशनल होनी चाहिए। कैसी? 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस द्वारा ऑक्यूपाई की गई जगह यानी कि स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। नहीं समझे? एरिया क्या है? एरिया क्या है? एक 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय समतल आकृति द्वारा घेरी गई जगह, उसको हम क्या कह रहे हैं? एरिया, ठीक है। फिर सरफेस एरिया क्या है? यहाँ पर 2 डायमेंशनल है। क्या है? 2 डायमेंशनल। चाहो तो इसको लिख लो, है ना, चाहो तो इसको लिख लो। द स्पेस, हालांकि ये तुम्हें कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड एरिया। आकृति द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा क्या है? एरिया होगा। इसका क्या होगा? एरिया। ये तुम्हारा क्या है? एरिया है ना, क्षेत्रफल है। ये 2 डायमेंशनल सरफेस थी, इसने इतना क्षेत्र क्या किया है? घेर लिया है। तो हम इसको क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। आप लोगों को पता है एरिया को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। किसमें? मीटर स्क्वायर में। किसमें? मीटर स्क्वायर में। क्यों मापा जाता है मीटर स्क्वायर में? देखो मीटर स्क्वायर क्यों आता है? वो इसकी ये लंबाई हो गई है ना, ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी हम किस में मापेंगे? मीटर में। और इसका एरिया क्या होता है? जैसे मान लो अगर ये आयतन है, ये तुम्हारा क्या है?
रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ को भी मापते हो तो मीटर में और ब्रेथ को भी तो मापोगे मीटर में, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर स्क्वायर। इसलिए आप लोगों को टीचर रटाते हैं क्या, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो उसमें क्या लगाएंगे आंसर में, मीटर स्क्वायर। लेकिन ये नहीं बताते कि मीटर स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो टू डायमेंशनल होती है। वो क्या होती है आकृति, टू डायमेंशनल होती है। और टू डायमेंशनल होती है तो हम लंबाई को चौड़ाई को मापेंगे तो लंबाई को भी मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई तुम्हारी किसकी बात, एरिया की बात। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, थ्री डायमेंशनल आकृति होती है। क्या होती है, थ्री डायमेंशनल, है ना। सेम टू सेम यही है यहाँ पे, द स्पेस ऑक्यूपाइड, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। थ्री डायमेंशनल सरफेस है, जैसे ये थ्री डायमेंशनल, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई हो। ये फ्लैट नहीं होगी, है ना। देखो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। थ्री डायमेंशन आ गई इसमें, ठीक है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी क्या, ऊंचाई, ठीक है। तो ऐसी सरफेस से जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया कहेंगे, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, लिख लेना। त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरी गई जगह, घेरा गया स्थान को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। इसको भी किस में मापा जाता है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। क्या होगी, मीटर स्क्वायर, इकाई, है ना, मात्रक। इसका भी मात्रक क्या होगा, यूनिट, वो सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का। क्या हुआ, हो गया वो तो आगे करें। एरिया तुम्हारा दो टाइप का हो सकता है ना, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए मैं वर्ड यूज किया करूँगा बार बार, टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है, इस तरह नहीं लिखा कर, TSA लिखा करूँगा मैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिखा करूंगा मैं क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। ठीक है, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ये बोतल है ना, अगर इसका कर्व्ड सरफेस, अपन टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इसका ये वाला एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया मतलब ये वाला चारों तरफ का एरिया, इसको अपन बोलेंगे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, यानी घुमावदार जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इस क्षेत्रफल में अपन ऊपर वाले सर्कल का एरिया, नीचे वाले सतह का एरिया भी शामिल कर दें तो ये बन जाता है तुम्हारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। अगर अपन चारों तरफ का निकाल रहे हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में इसको भी जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो नीचे वाले को, तो हम इसको क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, सरफेस एरिया वाले पोर्शन को निपटाते हैं, फिर हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम वाला पोर्शन निपटा लेंगे। ठीक है, देखना इसमें 2 एक्सरसाइज होंगी, एक तो वॉल्यूम वाली होगी, है ना, 12.1, हाँ 12.1 में तुम्हारा सरफेस एरिया है टोटल। ठीक है, उसके बाद 12.2 है, इसमें तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा वॉल्यूम है। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन आंसर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, आज फॉर्मूला इनके सारे डिराइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे कहाँ से आए। फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया है ना, सूत्र किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के हम क्या पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों को सबने रटा होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी नहीं पता, ए स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड, है ना, तो ये होता है तुम्हारा वर्ग का क्षेत्रफल। कैसे आया वो वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्ग ऐसा ही होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हम इसको लंबाई मान लें और इसको हम क्या मान लें, चौड़ाई मान लें, तो लंबाई भी इसकी तो ए होगी और चौड़ाई भी इसकी तो क्या होगी, ए होगी, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल। इसका निकालना है क्या, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया निकालेंगे तो अगर मैं इसको इस तरह से फिल कर दूं, लंबाई को मैं फिल करते जाऊं, लंबाई को मैं फिल करते जाऊं, तो देखो इसका बढ़ क्या रहा है, यानी कि चौड़ाई के हिसाब से मैं फिल कर रहा हूँ, चौड़ाई के हिसाब से फिल कर रहा हूँ, तो इसकी लंबाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लंबाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ती जा रही है, देखो ये पूरी लंबाई भर गई इसकी, है ना। तो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दो, तुम क्या निकल आएगा, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दो तो तुम क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर। ये तो हो गया इसका क्या, एरिया। अब आती है इसकी परिमाप, क्या, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर तो परिमाप का मतलब है कि आप लोगों को मान लो यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, है ना, और यहाँ से आप लोगों से कहा जाए कि भाई दौड़ लगाओ इस कोने से खड़े होकर के, है ना, और दौड़ लगाई आप लोगों ने, यहाँ से चले यहाँ पे आए, यहाँ से चले फिर यहाँ पे आए, मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, यहाँ से चले पॉइंट डी पे आए और यहाँ से चले फिर से पॉइंट ए पर क्या कर गए, तो हम पहुँच गए। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होती है, चारों तरफ की लंबाई, चारों तरफ की लंबाई, जोड़ दो चारों तरफ की लंबाई, क्या हो जाएगी तुम्हारी, यानी कि ए बी, सभी भुजाओं की लंबाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए डी या डी ए कुछ भी। ठीक है, डी ए सी डी होगी ना, ए बी बी सी और सी डी और डी ए बी कितना है ए, बी सी कितना है ए, सी डी कितना है ए डी ए कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4a। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमाप कितनी होती है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, ये हो गई इसकी क्या, पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर पहली फिगर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसको, रेक्टेंगल को। किसको, रेक्टेंगल यानी कि आयत, क्या, आयत। ठीक है, आयत कैसा होता है तुम्हारा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है,
अलग अलग होती है। ये तुम्हारा क्या है, आयत है, ठीक है। अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे, चौड़ाई को फिल करते जाओ, लंबाई देखो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि यहाँ भी तुम्हें लंबाई से चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुम्हारा एरिया निकल के आ जाएगा। ये इसकी मान लो लंबाई है L, और ये इसकी मान लो क्या है, चौड़ाई है, यानी कि B। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। दोनों अलग अलग है, जो भी होगी क्या कर लेंगे अपन, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। अभी नोट मत करो, अभी देखो इधर एरिया आ गया। अब हम निकालते हैं इसके परिमाप। क्या निकालते हैं, परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो मैंने क्या बताया, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो यहाँ से चलना शुरू कर दो। यहाँ से मान लो A था, B पे गए, B से C पे गए, C से कहाँ आए, D पे आए। सभी भुजाओं को जोड़ दो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है। AB कितना है, AB है तुम्हारा कितना, L, कितना है L, प्लस BC कितना है, BC आप लोगों का क्या, B, ठीक है। CD बताओ कितना होगा, CD भी L होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, L, प्लस DA कितना है, DA कितना है, ये भी तुम्हारा B होगा, तो यहाँ पर आया क्या, B। दो क्या आया, एक L 12, एक भी 2B, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा, L प्लस B। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमाप, है ना, रट्टा लगाया होगा फॉर्मूले का। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोगों ने अभी तक इसको पढ़ लिया, स्क्वायर को और रेक्टेंगल को। नोट करो, फिर अपन करते हैं आगे और फॉर्मूले। अभी बताओ, मैंने अपन को सर्कल का एरिया भी पढ़ना है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाई आर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने इसको पहले भी शायद निकाल के बताया आप लोगों को किसी चैप्टर में, शायद 12 चैप्टर में 11 चैप्टर में बताया होगा, 11 चैप्टर में बताया होगा, बताया क्या, 11 में नहीं बताया, वही तो कह रहा हूँ आप लोगों को। इसका एरिया निकाल के मैंने बताया है, ठीक है, सर्कल का। तो मैं इसको नहीं बताता हूँ, ठीक है। अपन आगे पढ़ते हैं, इससे आगे। चलो देखो, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इसको मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। देखो याद करो, मैंने कुछ ऐसे वृत्त बनाया होगा, इसके ऐसे पार्ट करे होंगे, हैं, हाँ। फिर इनको पार्ट को निकाल के यहाँ पर जमाया होगा। फिर मैंने एरिया भी बताया होगा आप लोगों को, और उसकी परिधि भी बताई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अपन यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। इसका एरिया आप लोग डायरेक्ट याद रखना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखें। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे उसका काम नहीं है, ठीक है। अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं घन के बारे में। किसके बारे में, घन, यानी कि क्यूब का एरिया। किसका एरिया, क्यूब का एरिया, ठीक है। क्यूब जो है वो मिलकर के बना होता है तुम्हारा किससे, स्क्वायर से। किससे, स्क्वायर से, यानी कि स्क्वायर जैसी इसमें 6 साइड लगती हैं, तब बनता है तुम्हारा क्या, क्यूब। कोई चौकोर बॉक्स है आप लोगों के पास, ये बन गया आप लोगों का क्या, ये बन गया आप लोगों का क्या, क्यूब। इसमें आप लोगों को 6 साइड दिखाई दे रहे होंगे, कितनी, 6। देखो, एक ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ये वाली दिखाई दे रही है साइड में, एक इधर साइड में दिखाई दे रही है, एक नीचे दिखाई दे रही है, फिर एक ये सामने, एक इसके पीछे,
एक ये नीचे, एक ये ऊपर, एक इधर एक इधर, फिर एक और कहाँ बची, एक इधर से बची ना और एक उधर से। तो कितनी साइडें लग गई इसमें? 6। यानी कि स्क्वायर जैसी इसमें साइड कितनी लग गई? 6 लग गई। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 6 साइड हैं तुम्हारी, 6 साइड हैं, एक साइड का एरिया कितना होता है? एक साइड का एरिया कितना होता है? अभी हम लोगों ने निकाला ना स्क्वायर का एरिया, कितना होता है इसका एरिया? ए स्क्वायर। कितनी साइडें लग गई हैं इसमें? 6। तो इसका एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर। सबको जोड़ दो, है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आएगा तुम्हारा? 6a स्क्वायर। समझ गए ना? रटा तो नहीं है ना आप लोगों ने? 6a स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि ये जो घन बना हुआ है वो कितनी फलक से बना हुआ है, कितनी लेयर लगी हुई है इसमें, कितनी परत लगी हुई है? 6। एक ऊपर एक नीचे, 2। उसका भी एरिया ए स्क्वायर, इसका भी एरिया ए स्क्वायर। एक इधर एक इधर, इसका भी एरिया ए स्क्वायर, इसका भी एरिया ए स्क्वायर। 4 ए स्क्वायर हो गए, एक इधर और एक उधर पीछे। तो एक ए स्क्वायर इसका, एक ए स्क्वायर इसका, यानी कितने हो गए इसमें? 6 ए स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब आता है तुम्हारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये टोटल सरफेस एरिया ध्यान रखेंगे इसका कौन सा है? TSA, कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहला फॉर्मूला इसका। दूसरा फॉर्मूला आएगा इसका, एक और बताया था मैंने आप लोगों को, सरफेस एरिया 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको अपन लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया। तो अपन निकालेंगे इसका घनाभ का घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बताओ क्या आएगा ये लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया का मैंने आप लोगों को बताया था, नीचे और ऊपर का छोड़ दो, लेटरल यानी कि कर्व्ड या लेटरल, चारों तरफ का निकाल लो। तो चारों तरफ का निकाल लो तो इसका बेस भी उड़ा दो और छत भी उड़ा दो, यानी कि इस कमरे की छत भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो। एक कमरा तुम्हारा अच्छा एग्जाम्पल है किसका? क्यूब का। 6 परत आप लोगों को दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। सबका एरिया कितना? ए स्क्वायर। क्या आ गया? 6a स्क्वायर। अब तुम छत भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, तो कितना बचा? 4a स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा क्या? 4a स्क्वायर। एक भी फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका भी, तो चारों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्यूब। नोट करो ये फॉर्मूले, फिर अपन पढ़ते हैं क्यूबॉइड को। देखो इधर, अब हम पढ़ेंगे क्या? घनाभ। घनाभ जो बनता है वो बनता है तुम्हारा किससे? रेक्टेंगल से। किससे? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगुलर क्या होती है? इसमें फलकें होती हैं ना, जैसे माचिस की डिब्बी समझ लो आप लोग। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला? क्योंकि जैसे हम लोगों ने उसका निकाला अभी क्यूब का, वैसे ही किसका निकलेगा? इसका भी निकलेगा। सारी 6 साइड है ना इसमें, 6, तो 6 साइडों का फॉर्म क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये घनाभ का अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें इस साइड को देखो, रेक्टेंगुलर दिख रही है कि नहीं? ये लंबाई और ये चौड़ाई अलग अलग है। इस साइड को देखो, रेक्टेंगुलर दिख रही है कि नहीं? ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो तुम सारी साइड को देखोगे, सारी साइड तुम्हें कैसे दिखाई देंगी? रेक्टेंगुलर दिखाई देंगी। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको लंबाई मान लूँ, ठीक है, और इसको क्या मान लूँ? चौड़ाई मान लूँ, मिट जाएगा ना? ये मिट जाएगा। ये तुम्हारी L है, ये तुम्हारी B है ना, और ये तुम्हारी क्या है? H है। क्या है? इसको H मान लो, यानी कि ये तुम्हारी क्या हो गई? हाइट हो गई। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका क्या? फॉर्मूला।
अब देखना इसका फॉर्मूला कैसे आएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब मेरे को ध्यान से बताओ इस वाले ऊपर वाली सरफेस का एरिया क्या होगा। इसमें ये लेंथ आ रही है, ये ब्रेथ आ रही है। ठीक है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन इसमें ऐसी साइड कितनी है, ऐसी पलक कितनी है इस बॉक्स में? 2 है कि 1 है? एक ऊपर और एक नीचे, सेम टू सेम। तो इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, दोनों का कैसा होगा? सेम होगा। यानी कि इसमें भी क्या, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ऐसी साइड है कितनी है इसमें? 2 हैं, तो 2 का एरिया ये होगा। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसमें देखो ये तुम्हारी क्या है? लेंथ, ये L है, ये तुम्हारा क्या है? H। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा? प्लस लगाएंगे जोड़ने के लिए, क्योंकि सबका निकाल के जोड़ना है। तो L इंटू H करोगे तो तुम्हारा कौन सा वाला एरिया आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। लेकिन ऐसी भी कितनी है? 2, एक ये रही और एक ये रही इसके पीछे। ठीक है, तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन सी बची है? अब कौन सी बची है? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब कौन सी बची है? ये वाली। इसमें देखो क्या आ रहा है, ये तुम्हारी B आ रही है, ये क्या है तुम्हारी B है, और ये तुम्हारा क्या है? H है। B और H ये क्या है? तुम्हारी ऊंचाई है। यानी कि अब ऐसी साइड है कितनी है? इधर भी है, इधर भी है। तो प्लस B और H का मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का आ जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ लो। ये क्या हो जाएगा? 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। उसमें बुक में आप लोग देखना, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे कुछ लिखा हुआ। मैंने इस BH को यहाँ पर कर दिया है, HL को यहाँ पर कर दिया है। तो है, तो बुक में तुम्हारा फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा होगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किसका? घनाभ का। नहीं दिख रहे हो तो लास्ट में देखो फॉर्मूले। अच्छा, लास्ट में भी नहीं है इसमें फॉर्मूले कहीं। तो इसमें दिए ही नहीं है ना। चलो नोट करो पहले इसको। अच्छा देखो, एक और देखो, पहले रुक जाओ। ये हो गया इसका एक फॉर्मूला। दूसरा देखो, B घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो लेटरल का मतलब है चारों तरफ का निकाल लो। ठीक है, छत भी उड़ा दो, बेस भी उड़ा दो। अगर हम छत उड़ाएंगे तो कौन सा एरिया हमें कम करना पड़ेगा? छत में क्या थी? L लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये वाला तुम्हें एरिया हटाना पड़ेगा, इससे ये वाला हटा दो। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला बचा है ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2BH, B गुणा H, इसको लिख लो प्लस 2L गुणा L गुणा H। तो 2BH हो गया, 2BH हो गया प्लस 2LH हो गया या HL हो गया, LH। क्या यहाँ से आप लोग 2 कॉमन ले सकते हो और H भी कॉमन ले सकते हो? तो 2 कॉमन ले लो, H कॉमन ले लो, क्या बचेगा? B प्लस L। इसको बुक में ऐसे लिखा होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बुक में ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, 2 को यहाँ कर दिया, H को पीछे कर दिया, लंबाई चौड़ाई को आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा किसका एरिया? घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने अभी तक घन के निकाल लिए, घनाभ के निकाल लिए। अब हम निकालेंगे बेलन का। किसका? बेलन का। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम बेलन यानी कि सिलेंडर।
तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, इसका भी हम क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ेंगे। एक पेज निकाल दो मेरे को कोई रजिस्टर का, अब सब मत निकाल दो, कोई एक ही निकाल दो। कितना फास्ट। चलो देखो, इससे निकालेंगे हम सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, है ना। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा दिखाई देता है कुछ कुछ सिलेंडर, ठीक है। इसका एरिया हमें क्या करना है, निकालना है। देख रहा मैं कागज को मोड़ के ऐसा बना दूंगा। कागज की ये क्या है, लंबाई, लंबाई है ना, ये क्या है, चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं इसको मोड़ दूं ऐसे, ऐसे मोड़ दूं तो लंबाई कहाँ गई इसकी, पता जरा लंबाई कहाँ है। लंबाई का क्या बन गया, कीमा। लंबाई का क्या बन गया, कीमा। यानी कि लंबाई, यही तो लंबाई है। तो लंबाई ने मुड़ करके ये क्या बना लिया, नीचे सर्कल बना लिया। और सर्कल की ये क्या होगी, सर्कल की ये चारों तरफ की लंबाई क्या होगी, उसकी परिधि, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r, ठीक है। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो लंबाई बना रही है क्या, एक सर्कल, और सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई r। और ये जो वृत्त है, वृत्त देखो, वृत्त क्या कर रही है, वृत्त कहाँ है, ये है ना वृत्त। तो वृत्त क्या बना रही है, इसकी ऊंचाई। वृत्त क्या बना रही है, ऊंचाई। अब तुम्हें निकालना है किसका एरिया। देखो ये था तुम्हारा क्या, ये था तुम्हारा आयत, यही पेज ये है ना। जैसे हमने इसको मोड़ा तो इसकी लंबाई बन गई 2 पाई r, क्या बन गई, 2 पाई r। और इसकी चौड़ाई बन गई क्या, हाइट। अब तुम तो इसका एरिया निकाल दो, किसका एरिया, इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आएगा, ये तो तुम्हारा आयत है ना, आयत का एरिया क्या होता है, इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 2 पाई r और ब्रेथ क्या है h। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई r h। लेकिन ये कौन सा एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, टोटल नहीं है ना, कौन, टोटल नहीं है ना, टोटल नहीं है ना, कौन सा है ये, चारों तरफ का ही तो है कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमने इसमें ऊपर वाला और ये वाला कहाँ जोड़ा है, इसको और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तुम्हारा, 2 पाई r और h, ठीक है। करो नोट, एक फॉर्मूला ये हो गया आप लोगों का इसका। अब निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। हो गया क्या, हो गया ये, हटा दो इसको। हो गया, ये क्या है। अब निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, क्या, बी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी कि बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसे आएगा। अब मैंने क्या किया, ये तुम्हारा हमने कर्व तो निकाल लिया। अब तुम्हें टोटल निकालना है, इसका मतलब इसको ऊपर का एरिया भी चाहिए, नीचे का एरिया भी चाहिए। तो ऊपर इसको ढकने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक सर्कल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सर्कल लगेगा नहीं लगेगा, एक सर्कल ऊपर लगेगा तो एक सर्कल कहाँ लगेगा, नीचे भी लगेगा। ये रहा सर्कल, है ना। और इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इस वाले सर्कल का भी एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। यानी कि अगर तुम इसमें 2 पाई r h में क्या जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एक पाई r स्क्वायर, एक पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर
जोड़ दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं क्या दोनों से, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा H प्लस आर, ठीक है, या बुक में R प्लस H होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस H, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका टोटल सरफेस एरिया।